नमस्कार बच्चों। आज हम वर्ल्ड हिंदी पाठमाला पुस्तिका में से पाठ 5 कौवे की चोंच का पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पाठ को पहले बहुत अच्छी तरह पढ़ा व समझा। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर व व्याकरण का पुनः अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी पक्षी कौवे से क्यों परेशान थे? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पीपल के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे और उसी पेड़ पर एक दुष्ट कौवा भी रहता था जो कि उन सभी पक्षियों के अंडे खा जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही। सभी पक्षी कौवे से इसलिए परेशान थे क्योंकि वह उनके अंडे खा जाता था। दूसरा प्रश्न, गौरैया ने कौवे से क्या कहा? तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। उस पीपल के पेड़ पर एक गौरैया पक्षी भी रहता था, लेकिन जब उस गौरैया ने उस पेड़ पर अंडे दिए तो वह दुष्ट कौवा उनके अंडे भी खाने आ पहुंचा। जब गौरैया बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, परंतु उस कौवे ने उसकी एक भी ना सुनी। तब गौरैया को एक उपाय सूझा। उसने कौवे से कहा कि यदि वह अपनी गंदी चोंच धोकर आए तभी वह अपने अंडे उसे खाने देगी। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गौरैया ने कौवे से अपनी चोंच धोकर आने को कहा। अगला प्रश्न है, गाय ने कौवे से क्या मंगाया? तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जब कौवा गाय के पास दूध लेने पहुंचा तब गाय भूखी थी। उसे सुबह से घास न मिलने पर वह दूध न दे सकी। तब गाय ने कौवे को घसियारे के पास घास लाने भेजा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? गाय ने कौवे से घास मंगवाई। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कौवे को गौरैया के अंडे खाने के लिए किस किस के पास जाना पड़ा? तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? जब कौवा गौरैया के अंडे खाने पहुंचा तब गौरैया बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, परंतु कौवे ने उसकी एक ना सुनी। तब गौरैया को एक उपाय सूझा। उसने कौवे से कहा कि यदि वह अपनी गंदी चोंच नदी में जाकर धो आए तभी वह अपने अंडे उसे खाने देगी। कौवे ने वैसा ही किया। कौवा नदी किनारे पहुंचा और जैसे ही वह अपना चोंच नदी में डालने लगा तभी नदी ने उसे रोक दिया और कहा कि उसकी गंदी चोंच जल को गंदा कर देगी। इसलिए नदी ने कौवे को कुम्हार के पास घड़ा लाने भेजा जिसमें वह पानी भरकर अपना चोंच धो सके। तो बच्चों, कुम्हार किसे कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दिए आदि चीजें बनाता हो उसे कुम्हार कहते हैं। जब कौवा कुम्हार के पास घड़ा लेने पहुंचा तब उसके पास एक भी घड़ा नहीं था। तब कुम्हार ने कौवे को खेत से मिट्टी लाने को कहा जिससे वह घड़ा बना सके। जब कौवा मिट्टी लाने खेत में पहुंचा तब वहां उसे हिरण बैठा हुआ मिला जो कि भूखा था। जब उसने हिरण को अपनी सींग से मिट्टी खोदने को कहा तब हिरण ने कौवे को पहले गाय का दूध लाने के लिए कहा जिसे पीकर
उसमें थोड़ी ताकत आ जाएगी और फिर वह अपनी सींग से मिट्टी निकालकर कौवे को दे देगा। जब कौवा गाय के पास दूध लेने पहुंचा, तब गाय भूखी थी। उसे सुबह से घास न मिलने पर वह दूध न दे सकी। तब गाय ने कौवे को घसियारे के पास घास लाने भेजा। कौवा जब घसियारे के पास पहुंचा, तब उसका औजार टूट गया था, इसलिए उसने कौवे को नया औजार लाने के लिए लोहार के पास भेजा। लोहार को जब कौवे की पूरी कहानी पता चली, तब लोहार ने, जो कि बहुत अक्लमंद था, कौवे को सबक सिखाने सोचा। उसने औजार को गरम करके ठोका पीटा और कौवे को उसे जल्दी से ले जाने को कहा। जैसे ही कौवे ने गरम औजार चोंच में पकड़ा, उसकी चोंच जल गई। तब लोहार ने उसे दर्द का एहसास दिलाया, जो दर्द वह दूसरों पक्षियों के अंडे खाकर दिया करता था। तो बच्चों, आखिर में कौवे को लोहार ने सबक सिखाया। अब हम इस पाठ का व्याकरण करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वचन बदलिए। तो बच्चों, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। तो पहला शब्द है चिड़िया, जो कि एक वचन है, जिसे बदलकर हम लिखेंगे चिड़ियाँ, जो कि बहुवचन है। अगला शब्द है अंडा, जिसका वचन बदलकर हो जाएगा अंडे, मुर्गी अंडे देती है। तीसरा शब्द है नदी, जिसका वचन बदलकर हो जाएगा नदियाँ। आप या की आग की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है लिंग बदलिए। तो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से हमें उनके पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। जैसा पहला शब्द है बैल, जो कि पुल्लिंग है, और इसका लिंग बदलकर हो जाएगा गाय, जो कि स्त्रीलिंग है। अगला शब्द है कुम्हार, जो कि पुल्लिंग है, इसका लिंग बदलकर हो जाएगा कुम्हारिन। तीसरा शब्द है हिरण, जिसका लिंग बदलकर हो जाएगा हिरणी। अगला प्रश्न है विपरीत शब्द लिखिए। तो बच्चों, विपरीत शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे साफ, इसका विपरीत शब्द हो जाएगा गंदा। दूसरा शब्द है भूखा, और इसका विपरीत शब्द हो जाएगा भरपेट। तीसरा और आखिरी शब्द है धीरे, और इसका विपरीत शब्द होगा जल्दी। हमें धीरे धीरे भोजन खाना चाहिए, और इसका विपरीत शब्द जो कि जल्दी है। और इसका वाक्य आप क्या बनाएंगे? मेरी माताजी सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है। अब आप इस पाठ को स्मरण करके पुनः अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।